पहले बताया था कि योजना आयोग का विकास कैसे किया गया, आखिर प्लानिंग कमीशन का विकास कैसे किया गया। तो इन सब के बारे में हम जो लास्ट वीडियो जो मेरा था, इसके बाद में आज मेरा आया कि नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या है। तो हम देखते हैं कि नीति आयोग क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नीति आयोग होता क्या है और इसका अप्रोच क्या है और इसका विकास कैसे किया गया है। आखिर प्लानिंग कमीशन से ये किस प्रकार से भिन्न है। जो अच्छा है कि इंडिया गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके और जो नीति आयोग का कंसेप्ट लाया, तो इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो जो नीति आयोग होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह अभी नया कंसेप्ट है जो 1 जनवरी 2015 को लाया गया। एक तरीके से जो नीति आयोग होता है वह सहकारी संघवाद को क्या कर रहा है, यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे रहा है। आप लोग इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। क्योंकि एग्जाम में कभी फुल नेम पूछता है और इसका उद्देश्य क्या हो। तो आपने देखा कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एक तरीके से जो नीति आयोग होता है वो एक थिंक टैंक होता है। यह सोचने वाली संस्था होती है कि किसी अगर संस्था का निर्माण किया जाए तो इस पे अपना एक राय मसौदा देती है, सोच विचार करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर क्या करती है, यह हमारे सरकार को एक तरीके से एक योजनाओं का निर्माण कैसे किया जाए और ग्राउंड लेवल पे ये ले जाके कैसे इस योजना को लागू किया जाए, इन सब के बारे में क्या करती है, इन सब के बारे में अपनी राय देती है ताकि समाज का हित हो, ताकि समाज की समरसता एवं गतिशीलता बनी रहे। इन सब के बारे में ये नया कॉन्सेप्ट देखा गया कि ये नीति आयोग को और योजना आयोग के स्थान पे ये लाया गया। इसका हेडक्वार्टर की बात आप करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। तो आपने देखा, अब हम देखते हैं कि नीति आयोग की और भूमिका क्या हो सकती है। इससे मान लीजिए कि इस आयोग की मुख्य भूमिका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व को जो विभिन्न निर्णय होते हैं, जो निर्माण मुद्दे होते हैं, इन सब पे विचार करना होता है। अब हम देखते हैं कि नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है, इन सब के बारे में देखते हैं। तो हमने देखा कि नीति आयोग और योजना आयोग में आइए मुख्यतः अंतर देखते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन उसका जो अप्रोच था वो ग्राउंड लेवल से था। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम। जैसे इसको समझ लीजिए, जैसे ये आपका सेंटर और ये आपका, तो जो ये आपका नीति आयोग है। लेकिन जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन जो था, वो प्लानिंग कमीशन ये कहां से था, वो ये सेंट्रल लेवल से था। तो केंद्र स्तर से कोई योजना अगर ग्राम स्तर तक अगर आ रही है तो आते आते वो योजना सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रही थी। तो इन सब की कमियों को ध्यान में रखकर क्या किया गया कि योजना आयोग के स्थान पे एक नीति आयोग का जो कंसेप्ट लाया गया। तो इन सब के बारे में देखते हैं, तो यही देखेंगे। तो जो अगर इसको टॉप लेवल देखा जाए और इसको बॉटम देखा जाए, तो बॉटम जो प्लानिंग कमीशन था वो क्या था, वो टॉप लेवल से इस प्रकार से जाना था, टॉप टू बॉटम। लेकिन जब नीति आयोग का जो कॉन्सेप्ट लाया गया, ये बॉटम टू टॉप पे लाया गया। तो ये मूलभूत अंतर है। आइए देखते हैं क्या और भी अंतर है। सबसे पहला अंतर देखा जाए, जो नीति आयोग है उसमें उसका जो मेन कंसेप्ट है कि हम टॉप से नहीं है, हम बॉटम से टॉप पे जाएंगे। सबसे बड़ी विशेषता है कि बॉटम टू टॉप। हमारा जो कंसेप्ट है, हम एक नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था। लेकिन जो योजना था क्या था, ये ठीक इसका उल्टा था, ये टॉप टू बॉटम था। और पहला डिफरेंस देखा जाए तो ये क्या था, टॉप टू बॉटम था। और देखिए सेकेंड अंतर क्या है कि जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग में सबसे बड़ा चीज है कि इसमें सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं और केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल होते हैं, इन सबको शामिल किया गया। लेकिन योजना आयोग में ऐसा नहीं था। जब योजना आयोग में ऐसा नहीं था तो इसमें इसका मतलब क्या था कि राज्यों का अब ग्राउंड लेवल का महत्व कम हो रहा है। आप देखिए, क्योंकि इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल नहीं है। जब नहीं शामिल है तो कहीं न कहीं हमारा जो ग्राउंड लेवल का है, इनका महत्व कम हो रहा था। दूसरा अंतर यही है कि इसमें सभी राज्य के
इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के सीएम और केंद्र शासित प्रदेश के यूटी के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें नहीं शामिल होते हैं, इसमें नहीं शामिल। जब इसमें नहीं शामिल होते थे, इनका महत्व क्या है, इनका महत्व कम हो गया। महत्व कम मतलब कि ग्राउंड लेवल पे इसका महत्व ही कम हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है, अगर तीसरे डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमने कहा कि अब देखिए इसमें राज्यों का महत्व क्या हुआ, इसमें महत्व कम हो गया और इसमें क्या है, राज्यों का महत्व बढ़ गया। राज्यों का महत्व बढ़ गया। आपने देखा कि जब इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल जब शामिल होने लगे तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, राज्यों का महत्व बढ़ गया। जब ये मुख्यमंत्री होंगे तो अपने ग्राउंड लेवल पे कमियों को, जिस क्षेत्र का विकास नहीं किया गया इन क्षेत्र को जाके वहां पे इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जो सभी राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे तो राज्यों का महत्व कम हो गया, क्योंकि कोई अपना डिसीजन, मुख्यमंत्री अगर अपने क्षेत्र पे कोई योजना को लागू करना अगर चाह रहा है तो ग्राउंड लेवल पे उतने अच्छे से लागू नहीं कर पा रहा था। तो इस कमियों को दूर करके क्या किया गया, योजना आयोग को लाया गया। अब हम तीसरे अंतर को देखेंगे तो हमने देखा कि उसमें शामिल होते हैं। अब आगे देखते हैं कि सबसे बड़ी विशेषता नीति आयोग में क्या है कि नीति आयोग वित्त आवंटन नहीं होता है, वित्त का आवंटन नहीं, वित्त का आवंटन नहीं होता है। इसमें वित्त का आवंटन नहीं है। ऐसा नहीं होता कि इतने लाख करोड़ रुपए हम इसके लिए केयर करेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन प्लानिंग कमीशन में क्या होता है, जब मेरा बजट तैयार होता है, जब बजटरी सेशन चलता है, उसमें एक होता है कि योजना में कितना पैसा व्यय किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि वित्त का आवंटन होता है, इसमें वित्त का आवंटन होता है। यहां से कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, तो उस एग्जाम में पूछेगा कि योजना आयोग के स्थान पे प्लानिंग, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग को क्यों लाया गया। तो आपने देखा कि जो कमियां थी, कमियों को बताइए कि इस उद्देश्य से नीति आयोग को लाया गया। और जो अंतर है, अंतर बताइए, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, उसमें कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछेगा कि नीति आयोग किस प्रकार से योजना आयोग से भिन्न है। तो आप बताएंगे कि इसमें वित्त का आवंटन नहीं होता है, इसमें क्या है, वित्त का आवंटन होता है। अब 5 नंबर जो अंतर सबसे बड़ा देखेंगे कि इसमें लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजना, इसमें क्या है, देखिए जो योजना है, आप जानते हैं कि 5 ईयर प्लान होता है, तो इसमें 5 वर्ष की एक योजना बनाते हैं। तो इसमें क्या है, 5 वर्ष, ये 5 वर्ष की योजना बनाते थे, अब तो खत्म हो गया है। तो 5 वर्ष की योजना हम एक 5 ईयर प्लान का निर्माण करके हम किसी संस्था का विकास करते थे कि ग्राउंड लेवल पे ये योजना ऐसे लागू। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम कई क्षेत्र में मैं बांट कर प्लानिंग को बनाऊंगा कि सूक्ष्म लेवल पे देखा जाए किस प्रकार। तो सूक्ष्म, लघु एवं दीर्घ, दीर्घ स्तर पर विभाजित कर योजना बनाते हैं।
तो हमने देखा कि 15 मार्च 1950 ईस्वी की योजना लाया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। तो ये सब मूलभूत अंतर है और जो ग्राउंड लेवल पर इन अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। आप इसको एक बार देख लीजिए और आज के वीडियो से इतना ही। ओके, धन्यवाद।